अब 19वीं शताब्दी के प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं। तो इसमें एक चिंतक आते हैं राजा राममोहन राय, सबसे पॉपुलर थिंकर। राममोहन राय, इनका जन्म बेटा हुआ था 1772 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। इनका जन्म राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था रमाकांत राय। और माता का नाम था तारिणी देवी। ये दोनों, इनके मम्मी पापा बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। और ये जो महोदय इतने पढ़े लिखे थे, 10-12 भाषा इनको आती थी। संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक। ये बचपन से मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ईश्वर को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर एक है। क्या है? ईश्वर एक है। तो एकेश्वरवादी इनको कहा जाता है कि किसी एक ईश्वर को मानकर पूजा करना, एकेश्वरवादी। एकेश्वरवाद का मतलब है कि जैसे हमारे यहां बोला जाता है इतने लाख करोड़ देवी देवता, उसमें विश्वास नहीं है, सिर्फ एक ही देवी देवता है, एक ही ईश्वर है। ठीक। फिर इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक। इनकी भाभी, इनके मतलब भैया खुद एक्सपायर हो गए थे, तो इनकी भाभी खुद ही सती हो गई थी, तो उसका बड़ा विरोध करा। ठीक। 1829 में विलियम वेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद का भी नहीं मानते थे। रूढ़िवादी मतलब दिमाग से जो नहीं होता एकदम कोई बदलाव न स्वीकार करें। ठीक। अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा समर्थन करते थे कि अंग्रेजी शिक्षा से कुछ बेहतर हो सकता है। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी और एंग्लो हिंदू स्कूल की भी स्थापना करी थी। एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना करी थी।
बच्चे इनकी रचनाएं हैं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म संगीत। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। अठारह सौ अट्ठाईस में, ठीक। और ये हमेशा एक निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे कि ईश्वर है। फिर बच्चे बात करेंगे आर्य समाज के बारे में। अठारह सौ पचहत्तर में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज। ठीक। तो दयानंद सरस्वती, आपको पता है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति, क्या नाम है इनका? दयानंद सरस्वती। तो इनके यहां पर एक कहानी है कि एक बार एक चूहा गणेश जी का दूध पी ले रहा था। तो इन्होंने कहा कि अगर गणेश जी अपने दूध को नहीं बचा पा रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? ठीक। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना करी। और जैसे कि मैंने बताया कि 1875 में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने कहा धार्मिक सुधार होना बहुत जरूरी है, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, यानी कि धार्मिक सुधार बहुत आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता समाज को बहुत चोट पहुंचाती है। इन्होंने जाति व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया कि विधवा पुनर्विवाह पर फोकस किया जाना चाहिए। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं पर फोकस किया था कि स्वदेशी पर जोर दो, स्वदेशी पर जोर देने की बात करते हैं। गौ रक्षा आंदोलन चलाते हैं कि गौ रक्षा किया जाना चाहिए। और स्वराज की जो अवधारणा है उस पर भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं।
ठीक। जो स्वराज की अवधारणा है, स्वराज का क्या मतलब होता? खुद का राज। स्वराज की अवधारणा पर जोर देते हैं, यानी हमारा खुद का राज होगा। कोई व्यक्ति हमको कंट्रोल नहीं करेगा, हमको रूल नहीं करेगा।